नमस्कार दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। यहाँ हम 140 साल बाद लगने वाला प्रयागराज महाकुंभ मेला और वाराणसी यात्रा पर जाने वाले हैं। अन्य समय में इस दौरे का खर्च 2 दिन होगा, लेकिन महाकुंभ में जाने वाले लाखों लोगों की भीड़ के कारण इसमें हमें 4 दिन का खर्च आएगा। हम इस वीडियो में प्रयागराज मेला और वाराणसी के बारे में पूरी जानकारी दिखाएंगे। हमने यहां अभी तक 24 घंटे का सफर तय किया है, लेकिन अब ट्रैफिक जाम के कारण प्रयागराज पहुंचने में अभी 24 घंटे लगेंगे और महाकुंभ से वाराणसी 1 दिन लगेंगे। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। चूंकि यहाँ 3 नदियां आकर मिलती हैं, अत इस स्थान को त्रिवेणी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। संगम का दृश्य अत्यंत मनोरम है। श्वेत गंगा और हरित यमुना अपने मिलने के स्थान पर स्पष्ट भेद बनाए रखती हैं, अर्थात मात्र दृष्टिपात करने से ही यह बताया जा सकता है कि यह गंगा नदी है और यह यमुना। हिमालय की गोद से निकलकर प्रयाग तक आते आते गंगा गुम्फित नदी में बदल जाती हैं, परंतु यमुना के मिलने के उपरांत इनमें पुनः अथाह जल हो जाता है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला शहर के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। अनगिनत श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। यह मेला 1 वर्ष माघ मेला, 3 वर्ष, 6 वर्ष अर्धकुंभ और 12 वर्ष महाकुंभ लगता है। भारत में यह धार्मिक मेला 4 जगहों पर लगता है। यह जगह नासिक, प्रयाग, उज्जैन और हरिद्वार में है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ का मेला सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इस मेले में हर बार विशाल संख्या में भक्त आते हैं। यहाँ पर जनवरी फरवरी में विश्व का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या करीब 10 करोड़ में होती है। इस मेले में आए लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं, अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती नदी हैं। यह माना जाता है कि इस पवित्र नदी में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष आने वाले शिवरात्रि के त्योहार को भी यहाँ बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हजारों की संख्या में आए तीर्थयात्री इस पर्व को भी पूरे उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए राज्य सरकार कुछ विशेष प्रकार का प्रबंध करती है। यहाँ दर्शन करने आए तीर्थयात्रियों के रहने के लिए बहुत से होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला की सुविधा मुहैया कराई जाती है। यहाँ स्थित घाट बहुत ही साफ और सुंदर है। त्योहारों के समय यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ से निकटतम तीर्थ स्थल वाराणसी है। प्रयागराज इलाहाबाद से वाराणसी लगभग 100+ किलोमीटर दूर है। प्रयागराज इलाहाबाद से वाराणसी पहुंचने का सबसे तेज तरीका ट्रेन है। इसमें लगभग 3 घंटे लगते हैं। वाराणसी या काशी का विस्तार प्रायः गंगा नदी के 2 संगमों, एक वरुणा नदी से और दूसरा असी नदी से संगम के बीच बताया जाता है। इन संगमों के बीच की दूरी लगभग 2.5 मील है। इस दूरी की परिक्रमा, दोनों ओर की यात्रा, हिंदुओं में पंचकोसी यात्रा या पंचकोसी परिक्रमा कहलाती है। इस यात्रा का समापन साक्षी विनायक मंदिर में किया जाता है। वाराणसी क्षेत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। इनमें सबसे प्रमुख नदी तो गंगा ही है, किंतु इसके अलावा अन्य बहुत नदियां हैं, जैसे गंगा, बाणगंगा, वरुणा, गोमती, कर्मनासा, गड़ी, चंद्रप्रभा आदि। वाराणसी में 100 से अधिक घाट हैं। शहर के कई घाट मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ काल में बनवाए गए थे। वर्तमान वाराणसी के संरक्षकों में मराठा, शिंदे, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा परिवार रहे हैं। अधिकतर घाट स्नान घाट हैं, कुछ घाट अंत्येष्टि घाट हैं। कई घाट किसी कथा आदि से जुड़े हुए हैं।
जैसे मणिकर्णिका घाट, जबकि कुछ घाट निजी स्वामित्व के भी हैं। पूर्व काशी नरेश का शिवाला घाट और काली घाट निजी संपदा हैं। वाराणसी में विभिन्न कुटीर उद्योग कार्यरत हैं, जिनमें बनारसी रेशमी साड़ी, कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग एवं हस्तशिल्प प्रमुख हैं। बनारसी पान विश्व प्रसिद्ध है और इसके साथ ही यहाँ का कलाकंद भी मशहूर है। यहाँ टमाटर चाट, मिठाइयाँ और कई तरह की रेसिपी उपलब्ध हैं। संभवतः अपनी अनुपम और अद्वितीय संस्कृति के कारण वाराणसी संसार भर में पर्यटकों का आकर्षण बना हुआ है। शहर में अनेक 3, 4 और 5 सितारा होटल हैं। इसके अलावा पश्चिमी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए पर्याप्त और दक्ष रहन सहन व्यवस्था है। वाराणसी बनारसी रेशम की साड़ियों और पीतल के सामान के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा उच्च कोटि के रेशमी वस्त्र, कालीन, काष्ठ शिल्प, भित्ति सज्जा एवं प्रदीपन आदि के सामान के साथ साथ बौद्ध एवं हिंदू देवी देवताओं के मुखौटे विशेष आकर्षण रहे हैं। मुख्य खरीदारी बाजारों में चौक, गोदौलिया, विश्वनाथ गली, लहुराबीर एवं ठठेरी बाजार हैं। 80 घाट शहर के डाउनटाउन इलाके गोदौलिया और युवा संस्कृति से ओतप्रोत BHU के बीच एक मध्यस्थ स्थान है, जहां युवा, विदेशी और आवधिक लोग आवास करते हैं। श्री काशी विश्वनाथ आरती को आरात्रिक या आरार्तिक और निराजन के नाम से भी जाना जाता है। पूजा के अंत में आरती की जाती है। आरती को पूजा को सफलतापूर्वक पूरा करने का एक तरीका माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह पूजा के दौरान यदि कोई गलती रह गई हो तो उसे मिटा देती है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती बहुत ही भव्य तरीके से की जाती है और इसमें शामिल होना सुखद होता है। यह न सिर्फ आपको उस क्षण में शांति और आनंद प्रदान करती है, बल्कि भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने में भी मदद करती है। मंत्रहीन क्रियाहीन यत्कृतं पूजन हरेह सर्व संपूर्णमेति कृते निराजन्य शिवेह।